Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, as you know that we were doing unit number 3, okay? That was, I just forgot the name of the unit, that was unit number 3, that was things around me. Okay, so we have already done the topics, that is machine at work and working for a cause. So these topics we have already done. Now I'm going to start with the next topic from the same unit number 3, that is crops in India. Okay, and this is given at page number 67, crops in India. So all of you kindly open your books at page number 67, that is crops in India. Okay, so here I'm just writing the topic here, that is crops in India, given at page number 67. Crops in India. This is the topic and this is given at page number 67. Okay, now what is the meaning of this crops in India? देखिए crops in India, you know India is a country with rich diversities. Okay, हमारे इंडिया में India is a country of diversities. We have different culture, different regions, different you can observe different weather during the different months और ड्यूरिंग द सेम मंथ इन इंडिया. आप अगर अभी जून के महीने में, जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, ठीक है, बट स्टिल ह्यूमिडिटी इज देयर. ओके, अगर इसी टाइम आप अगर हमारे बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वहाँ अभी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, ठीक है. ईस्टर्न में जाएंगे तो वहाँ भी बारिश मिलेगी. साउथ में आजकल बारिश हमारे जैसे ही मौसम, क्योंकि मानसून इज देयर. ओके, एंड when we go to the north, इस टाइम आपको ठंड मिलेगी. So you can find every type of climate during a same month in our country. So वैसे ही डिफरेंट आपको अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा हमारे एक ही टाइम पे हमारे इंडिया में. देखिए अभी जब अप्रैल होता है उस टाइम पे हम जो हमारे इधर ईस्ट सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पार्ट में गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है अभी फेस, ठीक है. वहीं पर अगर आप साउथ में जाएंगे तो उस टाइम पे आपको ह्यूमिडिटी मिलेगी, वहाँ पे वेदर ह्यूमिडिटी बारिश होती हुई मिलेगी. नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पे ठंड मिलेगी, वेस्ट में जाएंगे बारिश होती मिलेगी. तो यू कैन फाइंड एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट वाइल प्रिवेलिंग इन द सेम कंट्री ड्यूरिंग द सेम टाइम. ओके, तो जैसे हमारा क्लाइमेट अलग है वैसे ही बेटा हमारी जो इंडिया की जो फसल है, ओके, सो हमारी कंट्री की जो फसल है वो अलग अलग रीजन्स में दे हैव डिफरेंट क्रॉप्स. क्रॉप्स लाइक दे आर फर्टाइल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स. तो हमारे इंडिया में देखिए बहुत सारे जैसे रीजन्स हैं, तो सब हर रीजन के अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दे हैव सुइटेबल क्लाइमेट वेयर दे कैन ग्रो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, क्लाइमेट की देखिए जो क्रॉप्स हैं दे आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा जब ठंड के मौसम में क्या होती है, ठंड के मौसम में हम गेहूं की फसल होती है, ठीक है, वीट ग्रो करते हैं. अब बारिश के मौसम में आजकल देखिए आजकल लोग चावल लगा रहे हैं. इससे पहले जो अप्रैल का मंथ था तब अप्रैल एंड फरवरी मार्च अप्रैल में लोग दाल वगैरह लगाते हैं. ओके, सो देयर आर द सर्टेन मंथ्स ड्यूरिंग विच दैट पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन. ओके, सो वैसे ही हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट, ड्यू टू डिफरेंट fertility of the soil, the different types of crops are grown अकॉर्डिंग टू द सुटेबल क्लाइमेट. जैसे कि टी एंड कॉफ़ी यू कैन फाइंड कि मतलब टी और कॉफ़ी ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे स्टीप स्लोपिंग्स होती हैं. ओके, दे हैव स्टीप स्लोप्स. ओके, सो दे हैव स्टेप फील्ड्स वेयर टी एंड कॉफ़ी इज ग्रोन. बट अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि यू कैन ग्रो टी एंड कॉफ़ी, यू विल नेवर बी एबल सक्सीडेड इन ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी बिकॉज यू कैन फाइंड दैट suitable climate for tea and coffee in that region only. Okay, that is in the hilly areas. Okay, so here I'm going to discuss about, देखिए ऊपर heading दी है, draw lines to help knowing match the states known for growing the crops given in the second column. Remember, one states can be known for growing more than one crop. Okay, तो देखिए हमारा
उन्होंने बोला है कि हमें बताना है कि कौन सी क्रॉप कौन से पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज फाउंड पर्टिकुलरली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, कि जहाँ पे उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो पैदावार है, उसकी प्रोडक्शन है, ओके, दैट ज़्यादा होती है. सो वी नीड टू फाइंड दैट. सो द फर्स्ट वन इज आवर ओन स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश. सो हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं? दिस इज स्टेट, and here I'm writing the state, and here I'm writing the crops. कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप्स ज्यादा होती हैं? सो द फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, दैट इज आवर ओन स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश में बेटा कौन सी क्रॉप आपको ज्यादातर मिलेगी? सो यू कैन फाइंड वीट, राइस, शुगर केन, बट जो वीट है ज्यादा वो आई थिंक पंजाब में पाई जाती है, बट इन उत्तर प्रदेश यू कैन गेट wheat and sugar cane. Okay, so in the Uttar Pradesh the mainly grown crops are wheat and sugar cane. पंजाब में भी जो वीट है, आटा है, मतलब गेहूं है, वो बहुत पाया जाता है. ठीक है, जो राइस भी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, बट द मेनली ग्रोन, मतलब जिसको ऐसी क्रॉप्स जिनको वो एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी स्टेट्स में, ऐसी क्रॉप जो वो दूसरी स्टेट्स में एक्सपोर्ट भी करते हैं. जैसे कि जो हमारे वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, दे आर द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द वीट. वहाँ पे जो क्लाइमेट है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द वीट. तो गेहूं उगाने के लिए वहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट नहीं है. सो दैट्स वाई वी यूज टू एक्सपोर्ट मीन्स देना, बेचना. सो दैट पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, the climate is not suitable for growing the wheat crops, so they import and we export wheat to those part of our country where they don't find a suitable climate for that particular crop. वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे we don't have suitable climates for growing tea and coffee, so we import tea and coffee from that part of our country. Not in our country, even out of the country we also import and export various products. ओके, जैसे कि हमारे इंडिया में डेट्स वगैरह जो होते हैं जिसको खजूर बोलते हैं. ओके, तो हमारे इंडिया में ड्राई फ्रूट्स कश्मीर में मिलते हैं, बट इतने नहीं जितने कि सऊदी अरेबियन कंट्रीज में. वहाँ पे आपने सुना होगा, वहाँ पे डेट्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं. ओके, सो वी इम्पोर्ट ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम सऊदी कंट्रीज. ओके, इंडिया में भी होते हैं, मतलब कश्मीर में होते हैं, बट सम ड्राई फ्रूट्स, सिर्फ काजू बादाम किशमिश के अलावा बेटा और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. सो वी जस्ट बोरो इट फ्रॉम, वी इम्पोर्ट फ्रॉम दोज कंट्रीज. जो चीज़ें हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होती वो हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करवाते हैं, और जो हमारी कंट्री में ज़्यादा होती है, मोर देन रिक्वायरमेंट होती है, वो हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, सो उत्तर प्रदेश, what are the mainly grown crops of Uttar Pradesh? So the mainly grown crops of Uttar Pradesh are sugarcane and wheat. That is option number F and H. Uttar Pradesh is F and H. The F1 is sugarcane, that is sugarcane, and H is wheat, that is wheat. So the mainly grown crops of Uttar Pradesh is sugarcane and wheat, that is F and H. Clear? So this is the answer for the first one. Moving next to the second one. The second state is Assam. Okay, so Assam में कौन सी crops ज़्यादा पाई जाती है बेटा? Here, okay, so in Assam we can find, असम में वी कैन फाइंड टी, चाय पत्ती जो हम चाय कहते हैं. तो जो हम चाय है वो कहाँ से आती है? असम से. आपने देखा होगा जितनी भी टीवीज की, हम टीवी में जितनी भी ऐड आती हैं तो मोस्टली जो टी की होती है तो उसमें ज़्यादातर वो असम का नाम लेते हैं कि असम के बागीचों से आई हुई. ओके, तो दे यूज टू से असम की जो टी के जो उनके खेत हैं वहां से आती है. तो देखिए असम में जो क्लाइमेट है दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग द टी. सो दैट्स वाई द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री दे एक्सपोर्ट टी फ्रॉम दी असम. Okay, so Assam is famous for, or question,
Assam is known for growing tea. So that is option number D. That is tea. Tea means chai. So the second one is Assam. ASSAM. The answer is option number D. That is tea. TEA. Okay. Moving next to the third one. The third is West Bengal. Okay. So the climate of West Bengal, that is on the eastern, southeastern part of the country. Okay. So West Bengal locates on the southern eastern part of our country, the near Bay of Bengal. So, which kind of crop can be grown in West Bengal? So, West Bengal is famous for growing. West Bengal is famous for growing. Okay, so certain crops can be grown there like jute, tea, and rice. Jute, tea, and rice can be grown there. So that means West Bengal has the suitable climate for growing these three kinds of crops. तो यहाँ पे ये तीनों टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा सकती है. दैट इज जूट. ओके, जूट की जो बैग्स होते हैं जिसको बोरी जिसकी बनती है, दैट आर जूट बैग्स. टी, चाय, एंड राइस, दैट इज चावल. ओके, सो वेस्ट बंगाल कैन ग्रो जूट, टी, एंड राइस, थ्री. ओके, so देखिए the answer for the third one is West Bengal. The third one is West Bengal, and West Bengal has suitable climates for growing, that is jute, that is option number C, that is jute. Next is D, that is tea, and the rice, that is option number G, that is rice, RICE. So West Bengal has suitable climate for growing jute, tea, and rice. Okay, so this is the answer of the first three matching that is given on page number 67. You can pause the video here and match it. So in spite of matching, don't do the matching beta, otherwise वो बहुत ज़्यादा घाचा माचा हो जाएगा. तो इसको मैच करने की बजाय व्हाई डोंट यू जस्ट राइट द आंसर. ए तो उसके सामने आंसर लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का FNH, असम का D, वेस्ट बंगाल का CD एंड G. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट थ्री. चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. Okay, so now we will move to the next one, that is the fourth one. The fourth is, so now we will talk about the fourth state, that is Maharashtra. That is Maharashtra. देखिए, महाराष्ट्र, उसका नाम ही बहुत महा मीन्स बड़ा, राष्ट्र मीन्स राज्य. मतलब वैसे तो कंट्री के लिए यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा राज्य जिसको कहा जाता है, बट इट इज नॉट द बिगेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री एरिया वाइज. ओके, सो महाराष्ट्र इज फेमस फॉर, सो महाराष्ट्र इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग विच काइंड ऑफ क्रॉप्स. सो महाराष्ट्र इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग crops like cotton, oranges, and sugarcane. So in Maharashtra is suitable for growing three kinds of crops also. This is also just like West Bengal. देखिए West Bengal में भी हम three types of crop की बात की थी. So in Maharashtra as well, the climate is suitable for growing three types of crop, that is cotton, oranges, and sugarcane. So these three crops can be grown in the climate, or that they have suitable climate. Maharashtra has suitable climate for growing these three crops, that is cotton, oranges, and sugarcane. That is BEF. B1 is cotton. Okay. E1 is oranges. E is oranges.
and after that is the F, that is sugarcane. The F is sugar cane. Sugarcane means गन्ना. Okay. Cotton, we all are very well aware. Cotton को कपास भी बोला जाता है हिंदी में. Oranges, संतरा. Okay, नागपुर के संतरे. And F is sugarcane. Sugarcane means गन्ना. So the Maharashtra can is suitable for growing the soil of Maharashtra region is suitable for growing these three types of crops, that is cotton, oranges and sugarcane. Clear? This is the answer for the fourth one that is given in your book. Okay. So now we will move to the last state that is given over here, that is Kerala. Now the last is Kerala. Okay, next is Kerala. So likhiye what the fifth is Kerala. Kerala. So Kerala is famous, or which type of crops can be grown in Kerala? So in Kerala you can grow rubber and cardamom. So these two crops you can easily can be grown there. देखिए ये जो रबर है, रबर की कोई क्रॉप नहीं होती, so they are rubber trees. रबर ट्री होते हैं जिसमें से there is a fluid come out of that rubber tree that is known as latex. So latex comes out from that rubber tree, which is used for making रबर प्रोडक्ट्स. ओके, तो उसी लैटेक्स को जो फ्लूट व्हाट द फार्मर डू कि मतलब वो रबर की ट्री लगाते हैं. ओके, दैट इज नोन एज रबर ट्री. सो देयर इज अ फ्लूइड दैट कम्स आउट फ्रॉम दैट रबर ट्री. तो वो ट्री के ऊपर दे जस्ट मेक अ कट. ओके, उसके ऊपर कट लगा के उसके साथ एक वेसल बांध देते हैं. वेसल मीन्स एक उसके साथ एक क्या बोलेंगे हम उसको, एक बर्तन बांध देंगे जिसमें कि आफ्टर मेकिंग द कट दैट ऑल दैट लेटेक्स, ऑल दैट फ्लूइड गेट्स कलेक्टेड इन दैट वेसल, एंड लेटर ऑन जब वो वेसल भर जाता है द फार्मर कम्स एंड टेक दैट वेसल अलॉन्ग विद हिम एंड स्टार्ट मेकिंग द रबर फ्रॉम दैट फ्लूइड. ओके, उस जो वो रबर फ्लूइड से जो रबर निकलती है उससे वो क्या बनाते हैं, द लेटेक्स जो निकलता है, सो दे मेक द डिफरेंट रबर प्रोडक्ट्स, जैसे कि रबर की बॉल्स हो गई, रबर शूज आर देयर, टायर्स आर देयर. Okay, so there are various products, even कि रबर के आपने टॉयज भी देखे होंगे. So they all are made up of from that latex fluid that comes out of from that rubber tree. Okay, so that is known as latex. Clear? चलिए, so second and then I1 was the cardamom. Now what is cardamom? देखिए cardamom जिसको हम क्या बोलते हैं, दालचीनी. सो कार्डमम इज नोन एज, इसको हिंदी में हम बोलेंगे दालचीनी. देखिए जो मोस्टली जो हमारे इंडिया के स्पाइसेस हैं, लाइक जिसको हम बोलेंगे काली मिर्च, कार्डमम होती है, काली मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है, इसके हरी मिर्च तो नहीं सही, काली मिर्च एंड काली इलायची जो होती है, इलायचीज होती हैं जो, ठीक है, और हरी वाली भी और ब्लैक वाली भी, ऐसे बहुत सारे स्टार फूल. सो दे आर सर्टेन टाइप ऑफ स्पाइसेस दैट वी कैन फाइंड इन आवर वेरी रिच कल्चर इंडिया. तो ये मोस्टली जो हमारे स्पाइसेस हैं जो कि हम यूज करते हैं, दे ऑल आर ग्रोन इन सर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, ये मोस्टली हमारे साउथ में ही पाए जाते हैं. जो मोस्टली स्पाइसेस है इंडिया के वो हमारे साउथ पार्ट से ही आते हैं. So Kerala is famous for growing rubber as well as cardamom. So the answer for the fifth one is option number A. That is rubber, R-U-B-B-E-R, rubber, and the option number I, that is cardamom, C-A-R-D-A-M-O-M, that is cardamom. Okay, so it is famous for growing rubber and cardamom. So this is the answer for the fifth one. Excuse me. Okay, so with this we have completed page number 67, in which we have discussed about the various different crops of our country that are grown in the different region, different parts of our country. So देखिए here the tidbit is also given. Let's read out the tidbit now. Okay,
The crops sown from June to September are called kharif crops. They are also known as monsoon crops. They include rice, maize, pearl, millet, pulses, groundnut and cotton. Okay, तो कहते हैं जो क्रॉप्स जून से सितंबर के मंथ के बीच में जो ग्रो की जाती हैं, दे ऑल दोज दैट ऑल क्रॉप्स आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. तो देखिए जून से सितंबर मंथ के बीच में देखिए जो एक कोई भी क्रॉप है बेटा वो 3 to 4 मंथ्स में ही तैयार हो जाती है. ओके, सो जो क्रॉप जून से सितंबर मंथ के बीच में ग्रो की जाती है दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. ओके, दे आर नोन एज मॉनसून क्रॉप्स, एज उसको मॉनसून क्रॉप्स भी हम कहते हैं. ओके, सो दे इंक्लूड, इसमें से कौन कौन सी क्रॉप्स हम कह सकते हैं? दे इंक्लूड राइस, मेज, पर्ल, मिलेट, pulses, groundnut and cotton. So these all crops are covered under the category of kharif crops because they are grown during the monsoon. Monsoon जैसे कि जो इस वक्त हमारा सीजन चल रहा है that is monsoon. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है that is known as monsoon season. Next they have said the crops sown from November to March are called rabi crops. So the crops that are grown from the month of नवंबर टू मार्च, तो नवंबर से मार्च के बीच में जितनी भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, सो ऑल द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम द क्या बोलेंगे हम इसको मंथ नवंबर टू मार्च, दैट मीन्स सर्दी के महीने में विंटर क्रॉप्स की, दे आर नोन एज rabi crops. Okay, देखिए they have said these are also known as winter crops. So as I have already told you, there's नवंबर से मार्च तक का देखिए जो सीजन होता है वो हमारा विंटर मंथ्स हैं. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. These all 5 months are our winter months. So the crops that are grown during these months are known as rabi crops, and these crops are also known as winter crops. Next, they include, okay, so the crops that are known as rabi crops or the winter crops, they include wheat, barley, oats, chickpea, gram, linseeds and the mustards. So these are the name of the crops that are grown during this period. Chaliye. So this was from the page number 67. Now we will move to the page number 68, that is life cycle of a crop. So that how a crop is grown. कि क्रॉप का लाइफ साइकिल क्या है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल, की शुरुआत कैसे होती है और खत्म कैसे होती है. मतलब नॉट खत्म मीन्स दैट मीन्स हाउ वी कंज्यूम इट. ओके, सो द लास्ट स्टेज ऑफ एनी क्रॉप इज दैट वी व्हेन वी डू द कंजम्पशन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप, which is the next page of page number 67, that is 68. Page number, this is life cycle of a crop. This is given at page number 68. So life cycle of a crop means that how a crop grow. Crop की जो पैदावार है वो कैसी होती है. So what are the various steps? Okay, so I will just show you the pictures. Okay, the first is, देखिए जब भी कोई क्रॉप को ग्रो करना होता है, so the first step is प्लोइंग द फील्ड. तो सबसे पहले फील्ड को तैयार किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है. तो उसको प्लो करना मतलब उसमें ट्रैक्टर, हल वगैरह, आजकल तो हल नहीं चलाते, सो जो ट्रैक्टर की मदद से उसको प्लो किया जाता है, उसको लेवल किया जाता है. सो दे आर मेकिंग इट रेडी, उसको दे आर प्रिपेयरिंग इट फॉर ग्रोइंग दी क्रॉप्स. तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए दे आर प्रिपेयरिंग देयर फील्ड्स. Okay, so how they prepare their fields? They plow their fields, and this is how they prepare their fields. So after plowing their field, the second step is sowing the seedlings. ठीक है, फिर अभी देखिए यहाँ पे जो हम स्टेप्स बता रहे हैं, here these steps are for the growing the rice crops. Okay, कि राइस की जो क्रॉप है उसको कैसे ग्रो किया जाता है. सबसे पहले वो खेत को तैयार करते हैं. ओके, एंड देन उसमें सीडलिंग्स जो सीड्स डाले जाते हैं, एंड लेटर ऑन जब वो सीड्स होते हैं कुछ दिनों बाद वो हरे भरे निकल के आ जाते हैं. So sowing the seedlings. Okay, so first of all they will prepare their fields and then उसको पानी से भरा जाता है. उसके बाद उसमें सीड्स डाले जाते हैं या फेंके जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा जैसे सीड छीटना या बीज छीटना जिसको हम बोलते हैं, उसमें सीड्स छीटे जाते हैं. The seeds are sown. Okay, and after some times, some days, actually not some times, after some days, 15, 20, whatever the time period is, तो उसके बाद उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं.
ओके, सो दैट इज नोन एज सोइंग द सीडलिंग्स. जब उसमें से पौधे निकल जाते हैं बेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज, दैट इज द थर्ड स्टेप, ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स. तो देखिए ये नहीं कि सीड्स डाल दे वो उग जाएंगे, नो. तो राइस की क्रॉप में क्या होता है आजकल, देखिए अगर आप कहीं गांव में है तो आप देखेंगे वहां पे जब फसल, तो पहले जब उसमें से थोड़ा थोड़ा निकल जाती है, छोटी छोटी क्रॉप्स नर्सरीज जो होती है निकल जाती हैं, देन वो उसको उखाड़ के दे जस्ट मेक अ बंडल ऑफ इट. ओके, एंड देन they then they transplant those seedlings to the other fields. तो ठीक है, वो उन्हीं सीडलिंग्स को जो थोड़े थोड़े प्लांट्स के जो छोटे छोटे हर्ब्स की शेप में होते हैं, सो दे जस्ट ट्रांसफर और दे जस्ट ट्रांसप्लांट दो सीडलिंग्स टू सम अदर फील्ड्स. तो दूसरे फील्ड में ले जाके दे सो इट अगेन. तो दूरी दूरी विद अ प्रॉपर डिस्टेंस दे सो इट अगेन. तो एक बार उन्होंने सीड्स डाले, उसमें से कुछ प्लांट्स निकले, फिर उनको उखाड़ के बंडल बना के फिर कुछ टाइम के बाद वो उसको क्या करते हैं, दे जस्ट टेक दैट सीडलिंग्स टू द अदर फील्ड. ओके, अब पहले उस फील्ड में पूरी तरह से वो पानी भरते हैं, फिर उसमें उस फील्ड में वो दे सो दैट फील्ड. नेक्स्ट इज, अब उसमें उन्होंने सीडलिंग्स लगा दिए. नेक्स्ट इज देन दे अप्लाई द फर्टिलाइजर. फिर उस खेत में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर सो दैट दे कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ देयर क्रॉप. तो अपनी क्रॉप की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए व्हाट दे डू दी दे फर्टिलाइज द फील्ड. तो फर्टिलाइज किया जाता है कि उसमें खाद डाली जाती है. सम पीपल दे यूज द मैन्योर्स, सम दे मतलब कुछ होते नेचुरल मैन्योर यूज करते हैं, कुछ होते आर्टिफिशियल मैन्योर्स यूज करते हैं लाइक chemicals and all. So they just fertilize their field so that they can have a good quality and good quantity of the crop. Next is after fertilizing, okay, and after some period of some months, 2 to 3 months, now the regular interval पे वो उसमें पानी देते रहते हैं. So whatever the period is, so at regular interval they keep on watering their fields. Okay, and after some time when जब वो जो फसल है, जो राइस की फसल, जब when it is fully prepared, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है, what they do is they do the harvesting. वो उसकी कटाई शुरू कर देते हैं. So they start harvesting their crops. तो वो अपने crops की कटिंग, मतलब कटिंग नहीं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं. सो कटिंग नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज हार्वेस्टिंग देयर. उसकी कटाई शुरू कर देते हैं. ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट they winnowing the seeds. So now they were in the form of crops. So what they do, वो उसमें से सीड्स निकालते हैं. सो दे जस्ट पिक आउट द सीड्स. ये नहीं कि तोड़ तोड़ के, तो उसको पीट पीट के, मतलब ऑन सम कोई जगह पे पीट पीट के दे जस्ट विनो द सीड, उसमें से सीड्स निकालते हैं. वो सीड्स किस चीज के होते हैं, दे वर द सीड्स ऑफ राइस. सो राइस जिसको हम धान बोलते हैं. सो दे विनो द सीड्स, दे डू द विनोइंग ऑफ द सीड्स. दैट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, सो इन विच दे डू द विनोइंग द सीड्स. After winnowing the seeds, okay, now they have harvested the crop, the seeds are winnowed. Now what they do is they transport the grain to the wholesalers. Okay, तो कुछ होते हैं वो धान को ही उठा के, मतलब they sell it to the wholesalers, or either they extract rice from it. Okay, so either they extract rice from it, or sometimes they sell the wheat, that rice, ये जो grain होता है, they just sell it completely to the wholesaler. So then after they sell it to the wholesalers. So what does a wholesaler do? Wholesaler means कि बड़ी बड़ी मंडियों में या बड़ी बड़ी shops में, जहाँ पे उनको, that is particularly for selling of this rice only, so उनको sell कर देते हैं in an abundant quantity. Okay, and later on that wholesaler, they extract rice from that grain, the rice grain में से they extract rice from it, and then after extracting rice from it, they sell it to the shopkeepers. So now the rice has went to the shopkeeper. अब जो rice है वो किसके पास पहुंच गया? Now it has went to the shopkeeper. So now what shopkeeper will do? Now we, the people, the consumers, we will go to the shopkeepers and we will purchase those rice from the shopkeeper for our consumption. So the consumption of the rice is the final stage. Okay, that how it has been started, and now it's on its final stage. So the first one is, okay, so these are the 8 steps. Okay, so first is plowing the field, second is sowing the seedlings, third is transplanting the seedlings, fourth is fertilizing the fields, fifth is harvesting the crops, sixth is winnowing the seeds, seventh is transporting the grain to the wholesalers, and the last is rice available for buyers in the shop.
So these are the various steps that you use to follow. Agar, if you want to have a practical of it, you can ask your parents, okay, if they know they know how the crops are grown, so you can ask them, or you can nowadays you can see around yourself. अगर आप कहीं बाहर हैं, तो you can see around yourself if this harvesting is going on. Okay. So with this, I'm just ending the today's session here only class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody have a great day.